तो बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां पर चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। तो बड़ी खबर, आरजेडी के सीनियर लीडर ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। तो वोटिंग से पहले यहां पर आरजेडी का एक विकेट जो है गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सहनी ने इस्तीफा देने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया है। बड़ी बात यह है कि सहनी को आरजेडी ने स्टार प्रचारक बनाया था और स्टार प्रचारक ने ही प्रचार करने से पहले ही आरजेडी का ही दामन छोड़ दिया, जिसे आरजेडी को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अनिल सहनी, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, न सिर्फ वरिष्ठ नेता हैं बल्कि पूर्व विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं, और उन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपना यह इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष मांगनी लाल मंडल को सौंपा है। चूंकि सहनी जो है वो आरजेडी के स्टार प्रचारक थे, इस लिहाज से सहनी के इस्तीफे को आरजेडी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अनिल सहनी ने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि उन्होंने पार्टी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं, आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आरजेडी में अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं और कार्यकर्ताओं का लगातार अपमान किया जा रहा है। तो ये आरोप, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पार्टी में अब योग्यता और जनाधार से ज्यादा परिवारवाद और चापलूसी को प्राथमिकता दी जा रही है। अनिल सहनी ने साथ ही ये भी कहा कि उन्हें पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया था, लेकिन महागठबंधन के टिकट बंटवारे और संगठनात्मक निर्णयों में अति पिछड़ों की उपेक्षा की गई है। आरजेडी जिस दिशा में जा रही है उसमें आम कार्यकर्ता और खासकर अति पिछड़ा समाज के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले तथा कथित आरजेडी के ही स्टार प्रचारक ने किए हैं आरजेडी पर, आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद। हालांकि इस बीच उन्होंने बीजेपी का दामन भी थामा है और इसे लेकर उन्होंने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी पार्टी की जो मौजूदा रणनीति है और नेतृत्व के जो फैसले हैं वो लंबे समय से उन्हें लेकर असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा काम किया, लेकिन आज जिस तरह आरजेडी में जाति और पारिवारिक राजनीति हावी है ये बेहद निराशाजनक है। हालांकि डॉक्टर अनिल सहनी की अगर बात करें तो 2020 के बिहार चुनाव में आरजेडी के टिकट पर मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट से वो विधायक चुने गए थे। सहनी ने बेहद कड़े मुकाबले में बीजेपी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता को 712 वोटों से हराया था, यानी कि टफ फाइट थी। हालांकि विवादों की अगर बात करें, सितंबर 2022 में अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनिल सहनी को दोषी बताते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अनिल सहनी को अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी। हालांकि इसके अलावा एक और विवाद जो है वो अनिल सहनी के साथ जुड़ा साल 2005 का मामला है, जब मुजफ्फरपुर जिले के बोजहा विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू कैंडिडेट के लिए अनिल सहनी प्रचार करने निकले थे। चुनाव आयोग की टीम को तब शिकायत मिली थी कि अनिल सहनी वोटरों को लुभाने के लिए कैश बांट रहे हैं। इसके बाद चुनाव आयोग के तत्कालीन सलाहकार केजे राव ने अनिल सहनी की गाड़ी को रोका तो मोटी रकम उन्होंने नाले में फेंक दी थी। तो इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आई। तब नाले से 4 लाख रुपए जो है, इससे ज्यादा का जो कैश है, तब निकाले गए थे। लेकिन जहां तक आरजेडी को झटके की बात है तो इसके लिए आपको समझना होगा कि आखिर अनिल सहनी की जो राजनीतिक ताकत है इलाके में वो कैसी है। डॉक्टर अनिल सहनी मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिला की राजनीति करते हैं और मुजफ्फरपुर एक ऐसा जिला है जहां मल्लाह जाति की उम्मीदवार जो है वो लोकसभा पहुंचते रहे हैं और अनिल सहनी खुद मल्लाह जाति से आते हैं, लिहाजा उन्हें मुजफ्फरपुर के जिले के बड़े नेताओं में गिना जाता है। लेकिन फिलहाल जो है वो आरजेडी पर ये आरोप लगाकर के अति पिछड़ों को अपमान यहाँ पर किया जा रहा है। वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसके बाद में ये एक बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिल रहा है वोटिंग होने से ठीक पहले। तो बिहार की राजनीति में जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, इसे लेकर आपकी क्या राय है नीचे अगर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।